हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इंग्लिश का यूनिट 4 और चैप्टर 10 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस का अध्ययन करेंगे। चेंज ऑफ हार्ट यानी हृदय परिवर्तन। चेंज माने परिवर्तन और हार्ट माने हृदय। हृदय परिवर्तन को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देरी ना करते हुए अपने चैप्टर पे चलते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। कहता है और ये पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज करें, गतिविधि करें। विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले, मतलब आप कौन से खेल खेलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में है तो मैं लिखी हूँ आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ या खेलती हूँ। तो विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले, आप कौन सा गेम या स्पोर्ट्स कौन सा खेल खेलते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बैडमिंटन, लूडो, कैरम बोर्ड, कुछ भी लिख सकते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो, टॉक अबाउट देम एंड मेक अ लिस्ट। कहा जाता है कि नीचे दिए गए जो है प्रश्न को पढ़िए। रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो क्वेश्चन नीचे 2A और B में दिया गया उसको पढ़िए। टॉक अबाउट देम, और इसके बारे में बातचीत कीजिए, है ना। उसके बाद एंड मेक अ लिस्ट, और एक सूची बनाइए। क्वेश्चन नंबर A में है विच गेम और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन, यानी फन मतलब मनोरंजन। तो आप मनोरंजन के लिए कौन सा, विच माने किस गेम को आप, किस खेल को आप पसंद करते हैं मनोरंजन के लिए। तो मनोरंजन के लिए हम लोग कौन सा खेल खेलते हैं। तो हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, विच गेम और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन। हम लोग कौन सा खेल खेलते हैं मनोरंजन के लिए। आई प्ले हाइड एंड सीक फॉर फन। हम लोग जो है हाइड एंड सीक मतलब होता है लुका छिपी। लुका छिपी का खेल इंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, फन के लिए, मनोरंजन के लिए खेलते हैं। दूसरा है विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर कंपटीशन। आप कौन सा खेल प्रतिस्पर्धा, यानी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा, मतलब तो कौन सा खेल आप प्रतिस्पर्धा के लिए खेलते हैं। तो मैं लिखी हूँ क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट में 1 रन 2 रन प्रतिस्पर्धा होता है, हमें ज़्यादा बनाना है, मतलब दोनों में एक तरह से कंपटीशन रहता है। तो हम लोग कौन सा खेल कंपटीशन के लिए खेलते हैं, क्रिकेट। हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लॉस। कहता है आप जीतते या हारते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। FEEL फील है। तो आप जब जीतते हैं, विन माने जीतना और लॉस माने हारना, तो जब आप विन करते हैं या लॉस करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। तो आई फील ग्रेट व्हेन आई विन द गेम। मैं जो हूँ जब कोई खेल जीतता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई इट थ्रिल बोथ, इट THRILL थ्रिल्स बोथ द बॉडी एंड द साउल। कहता है कि इससे हमारे शरीर और आत्मा, बॉडी एंड द साउल, बॉडी और आत्मा, शरीर और आत्मा दोनों रोमांचित हो जाते हैं। जब मैं कोनो खेल जीतता हूँ तो मेरे बॉडी और मेरी आत्मा दोनों क्या हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। व्हेन लॉस, जब मैं हारता हूँ, आई फील अ बिट बैड एंड लेट डाउन, मतलब जब मैं हारता हूँ तो मुझे थोड़ा बुरा और निराशा महसूस होता है। कैसा, बिट बैड यानी बुरा, एंड लेट डाउन और निराशा महसूस होता है। व्हेन एवर, हालांकि, इट ट्राई टू कंसोल माई सेल्फ व्हेन आई लॉस अ गेम। हालांकि जब मैं कोई खेल हारता हूँ तो मुझे जो है मैं खुद को संतावना देने की क्या करता हूँ, कोशिश ट्राई करता हूँ मैं, है ना। कंसोल मतलब होता है संतावना।
मैं खुद को, जब मैं कोई खेल हारता हूँ तो मैं खुद को संतावना देने की कोशिश करता हूँ कि मैं अगली बार इससे बेटर खेलने की कोशिश करूँगा। तो आगे की ओर चलते हैं। वर्क इन पेयर्स, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। कहता है वर्क इन पेयर यानी जोड़ा में काम करे, उसके बाद टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ फॉलोइंग, और निम्नलिखित के जो सही अर्थ है उस पर निशान लगाए, टिक करें। जैसे फ्रेंडली मैथ्स होता है मैत्रीपूर्ण। फ्रेंडली मतलब मैत्रीपूर्ण, फ्रेंड माने मित्र, अब फ्रेंडली मतलब मैत्रीपूर्ण। मैथ्स तो फ्रेंड, अब मैत्रीपूर्ण मैच से कौन सा हो सकता है? तो मैच प्लेड विथ विन अ ट्रॉफी, तो मैत्रीपूर्ण ट्रॉफी जीतने के लिए होता है ना। ट्रॉफी जीतने के लिए जो खेले गए मैच होता है, या मैच प्लेड विदाउट कंपटीशन, बिना प्रतिस्पर्धा के खेले गए मैच। तो इस दोनों में कौन सा होगा फ्रेंडली मैच? तो फ्रेंडली मैच होगा कौन सा? मैच प्लेड विदाउट कंपटीशन, यानी बिना प्रतिस्पर्धा के खेले गए मैच को ही हम क्या कह सकते हैं? फ्रेंडली मैच कह सकते हैं। अगला है ओपोनेंट का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। ओपोनेंट मतलब प्रतिद्वंदी। तो प्रतिद्वंदी क्या होता है उसको हम लोग सोचेंगे, देखेंगे। समवन हु यू कम्पीट विथ, कहता है प्रतिद्वंदी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप प्रतिस्पर्धा करते हैं। समवन कोई ऐसा व्यक्ति, हु यू कम्पीट विथ, जिसके साथ आप क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगला है समवन यू वांट टू बी अ पार्टनर विथ, और कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप मतलब पार्टनर में रहते, तुम मेरे साथ रहोगी। जैसे कबड्डी में हम लोग क्या करते हैं, जो मजबूत अच्छा खिलाड़ी होता है उसको हम अपने साथ रखना चाहते हैं पार्टनर में, कि हमको खेल में जिताएगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप साझेदार यानी पार्टनर बनना चाहते हैं, तो किसको कहेंगे? ओपोनेंट किसको हम कहेंगे? मतलब प्रतिद्वंदी हम किसको कहेंगे? तो हम वैसे व्यक्ति को कहेंगे जो क्या है, जो एक प्रतिस्पर्धा करता है, जो हमारे साथ प्रतिस्पर्धा का भाव रखता है। तो ऐसा व्यक्ति, तो हम ये फर्स्ट नंबर में टिक हमारा है, समवन हु यू कम्पीट विथ, जो आपके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रतिद्वंदी ही प्रतिस्पर्धा करेगा ना, पार्टनर थोड़े ना प्रतिस्पर्धा आपके साथ करेगा। टैली ऑफ मार्क्स का मतलब होता है अंकों का मिलान। टैली ऑफ मार्क्स का मतलब होता है अंकों का मिलान। तो अंकों का मिलान में क्या है, इस दोनों में क्या हो सकता है? तो फाइनल मार्क्स ऑन अ रिपोर्ट कार्ड, यानी रिपोर्ट कार्ड पर अंतिम अंक। फाइनल मतलब अंतिम, मार्क्स यानी अंक, तो अंतिम अंक जो होता है रिपोर्ट कार्ड पर होना। अगला है रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम मैच, खेल या मैच में अंकों का रिकॉर्ड। तो खेल या मैच में ही तो अंकों का रिकॉर्ड होता है, तो हमने इस पे टिक मारा है। तो आप लोग भी इसी में टिक मारिएगा, दूसरे में मत मार दीजिएगा। टैली ऑफ मार्क्स यानी अंकों का मिलान। स्पोर्टिंग स्पिरिट, खेल भावना है ना। स्पोर्टिंग स्पिरिट इसका मतलब होता है खेल भावना। फॉलोइंग ऑल द रूल्स इन अ गेम, खेल के सभी नियमों का पालन करना। खेल भावना में क्या होगा? तो खेल के सभी नियमों में पालन करना। कौन सही है दोनों में? बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम, खेल में निष्पक्ष रहना, प्रत्येक खिलाड़ी का सम्मान करना, है ना। खेल में तो प्रतिस्पर्धा तो हम नहीं कर, मतलब प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, लेकिन निष्पक्ष होना चाहिए, ये नहीं कि चीटिंग होना चाहिए। तो खेल हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए, प्रत्येक खिलाड़ी का सम्मान करना चाहिए। अब किसी के साथ भेदभाव भी वहाँ हमें नहीं करना चाहिए, उसका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो
सारे को मैं बता चुकी हूँ। सारे बच्चे इस क्वेश्चन आंसर को भी बना लेंगे। अब हम समय ना गंवाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे पढ़ने के लिए। तो चेंज ऑफ हार्ट का हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। पार्ट 1 का पढ़ेंगे। लेट अस रीड, आइए पढ़ें। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। प्रभात हमेशा जीतना चाहता था। हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। उसके माता पिता, शिक्षक और दोस्त कहते थे कि वह हार को जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। डिफीट मतलब हार, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार। उसके माता पिता, शिक्षक और दोस्त कहते थे कि वह हार को जो है स्वीकार नहीं करना चाहता था। द फैक्ट वाज दैट ही कुड नॉट बियर लॉसिंग, नॉट इवन एट मार्बल्स। कहता है कि सच तो यह था कि वह हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि उसको जो है कंचे में भी नहीं। जो कंचा होता है गोली, जो छोटा छोटा गिल्ली होता है, गिल्ली डंडा हम लोग खेलते हैं तो जो गिल्ली फेंकते हैं उसी को हम लोग मार्बल कहते हैं या कंचा कहते हैं हिंदी में, और गांव घर के भाषा में गुल्ली कहते हैं। तो यहाँ तक कि वह जो कंचा होता था, गुल्ली होता था, उसमें भी वह हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर है ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही वॉन दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग। कहता है जीतने पर उसे इतना अच्छा लगता था कि वह कभी भी उस भावना को छोड़ना नहीं चाहता था। कौन? प्रभात। जब वह जीतता था तो क्या करता था? व्हेन ही फेल्ट सो गुड, तब वह जो था बहुत ही अच्छा महसूस करता था। कब? जब व्हेन ही वॉन दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप, जब वह जीतता था तो उस भावना को कभी भूलना नहीं चाहता था, छोड़ना नहीं चाहता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी लॉसिंग मेड हिम फील टेरिबल। कहता इसके विपरीत हारने पर उसे बहुत बुरा लगता था। कहता है ऑन द कॉन्ट्रेरी, मतलब इसका ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब होता है जस्ट द अपोजिट, यानी इसके विपरीत। यहाँ लिखा गया है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। इसके विपरीत लॉसिंग मेड हिम फील ट्रिबल, इसके विपरीत हारने पर उसे क्या लगता था? बहुत बुरा लगता था। ही थॉट दैट लॉसिंग वाज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनीवन। उसे लगता था कि हारना सबसे बुरी चीज़ है। रोस्ट, WORST, रोस्ट थिंग्स मतलब बुरी चीज़ है। उसे क्या लगता था कि हारना सबसे बुरी चीज़ है। दैट कुड हैपन टू एनीवन, जो किसी के साथ भी हो सकती है। इफ प्रभात सेंस्ड दैट ही वुड लॉस अगेन, अगर प्रभात को लगता था कि वह कोई खेल हार जाएगा, है ना, ही वुड नॉट प्ले, तो वह उसे नहीं खेलता था। कौन? प्रभात। जब उसको लगता था कि अब हम ये खेल को हार जाएंगे तो बीचे से वह गायब हो जाता था, खेलना बंद, वह खेल नहीं खेलता था। He would take part only when he was sure to winning, even if the game lasted only for a minute. कहता है इसमें वह तभी खेलता था या खेल में भाग लेता था जब उसे जीत का पूरा भरोसा होता था। वह कब भाग लेता था खेल में? जब उसे लगता था कि हम जीत जाएंगे, उसे भरोसा रहता था, तभी ही वह खेल में भाग लेता था, भले ही खेल 1 मिनट तक ही क्यों ना चले। मतलब जब यहाँ लिखा गया है ना कि
इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट, भले ही वह खेल 1 मिनट का क्यों ना हो, लेकिन वह जब लगता था कि वह जीतेगा तबे वह उस खेल को खेलता था। प्रभात ऐसा लड़का था। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन। आप उसे ऐसे खेलने से नहीं रोक सकते थे जिनमें वह वास्तव में अच्छा था, जैसे कि बैडमिंटन। कहता है कि कोई भी लोग उसे यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम ही वॉज रियली गुड, जिस खेल में वह ज़्यादा अच्छा खेलता था, जैसे लाइक बैडमिंटन, जैसे कि बैडमिंटन उसे बहुत अच्छा खेलने में लगता था, तो वह जो था उस खेल को कभी क्या नहीं करता था, नहीं छोड़ता था, नहीं रोक सकता था। तो आप भी उसे नहीं रोक सकते थे। आगे है, अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइंड प्रभात स्कूल एंड हिज नेम वाज सूर्या। कहा जा रहा है कि प्रभात के स्कूल में एक नया छात्र जो है आया था, शामिल हुआ था, ज्वाइन हुआ था। एंड हिज नेम वाज सूर्या, और उसका नाम सूर्या था। सूर्या वाज एन एक्सलेंट बैडमिंटन प्लेयर। सूर्या जो है एक बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ी था। कौन? एक्सलेंट बैडमिंटन प्लेयर। कौन? सूर्या जो था बहुत ही अच्छा बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ी था। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। प्रभात को उनके मैच के लिए जो होता था, सूर्या जो था अच्छा खिलाड़ी था ही, साथ ही प्रभात जो था महीने के आखिरी शुक्रवार का इंतजार करता था। प्रभात वेटेड फॉर लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। हर महीने के लास्ट फ्राइडे को जो होता था वह इंतजार करता था प्रभात। लास्ट फ्राइडे वाज सिग्निफिकेंट। दिस वाज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैच इन द गेम्स पीरियड। ये देखिए, सिग्निफिकेंट मतलब होता है इम्पोर्टेंट, और कंडक्टेड मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड। तो इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, ऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है मतलब उस चीज़ को करवाना। तो लास्ट फ्राइडे वाज सिग्निफिकेंट। दिस वाज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैच इन द गेम्स पीरियड। तो कह रहा है आखिरी शुक्रवार महत्वपूर्ण था। यह वह दिन था जब कोच ने खेलों की अवधि में दोस्ताना मैच आयोजित किया था। कौन? जो वहाँ का कोच था वह कंडक्ट किया था दोस्ताना मैच, है ना। तो गेम्स पीरियड के समय द टीम वेयर डिसाइडेड ऑन मंडे। जो टीम है सो मंडे, एंड इट वाज नो सरप्राइज when Prabhat and Surya were chosen to play a round against each other। तो जो है सोमवार को टीम का फैसला किया गया, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं जब प्रभात और सूर्या को एक दूसरे के खिलाफ खेलने के लिए चुना गया। मतलब मैंने अभी पढ़ाया था कि सूर्या और जो प्रभात था दोनों ज़्यादातर साथ खेलते थे, लेकिन उस दिन उसके खिलाफ खेलने के लिए क्या किया गया? चुना गया। प्रभात वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच। तो प्रभात को उनके मैच के लिए स्कोर बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रभात को जो है किस चीज़ की जिम्मेदारी दी गई थी? तो कीपिंग स्कोर ऑफ देयर मैच, मैच में स्कोर बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। अगला लाइन है, ऑन
वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विथ ग्रेट सीरियसनेस। कहता है कि एक तरफ प्रभात ने बहुत गंभीरता से मैच की तैयारी की और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स्ड, नॉट टेकिंग द थिंग्स सीरियसली एट ऑल। और दूसरी तरफ सूर्य आराम से लग रहा था, चीज़ों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था, है ना। सीरियसली नहीं, सीरियसली मतलब होता है गंभीरता। कौन? प्रभात जो था प्रिपेयर्ड कर रहा था मैच का ग्रेट सीरियसनेस, मतलब गंभीरता से उसकी तैयारी कर रहा था। लेकिन सूर्य ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ सूर्य जो है सीम्ड रिलैक्स्ड, वह आराम था, रिलैक्स में था। नॉट टेकिंग द थिंग्स सीरियसली एट ऑल, और वह किसी भी पूरे चीज़ों को सीरियसली जो है नहीं ले रहा था। ही वॉन्टेड अबाउट द He wanted about the whole time. He wanted the whole time smiling and cracking jokes about all sports of things. कहता है वह पूरे समय घूमता रहा, मुस्कुराता रहा और तरह तरह के मजाक करता रहा। कौन? सूर्य। तो वह दिन भर टहलता रहा, इस मुस्कुराता रहा, जोक करता रहा, यानी कि मजाक करता रहा अब दिन भर, है ना। तो जो है सूर्य क्या कर रहा था? प्रभात को जो है सूर्य जो है पूरा दिन घूमता रहा, मुस्कुराता रहा, तरह तरह के मजाक करता रहा। बट ऑन फ्राइडे, लेकिन शुक्रवार को, है ना। किस दिन? बट ऑन फ्राइडे, लेकिन शुक्रवार को जो है एट द बैडमिंटन कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट में, है ना, सूर्य वाज अ रियल फेनोमेनन। सूर्य का एक असली चमत्कार था। रियल मतलब असली, अब फेनोमेनन मतलब होता है, देखो फेनोमेनन समवन हु हैज़ स्पेशल क्वालिटीज़, मतलब वैसे लोग, कुछ हमारे अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होता है, उसी को कहते हैं एक तरह से चमत्कार या फेनोमेनन। तो सूर्य के अंदर एक असली चमत्कार था, है ना। सूर्य एक असली चमत्कार था। ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, वह जो है उसने बार बार अंक जीते। लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम्स, हर समय हंसता और मजाक करता रहा। कौन? सूर्य। However, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. कहता है हालांकि सूर्य मैच पर इतना कम ध्यान दे रहा था कि प्रभात स्कोरबोर्ड बदलने में तब कामयाब रहा जब उसका प्रतिद्वंदी कहीं और देख रहा था। मतलब वो चीटिंग कर रहा था। कौन? जब वो उसको लगा कि हम हार जाएंगे तो प्रभात ने क्या करना शुरू कर दिया? चीटिंग। यहाँ लिखा हुआ हाउएवर सूर्य वाज प्लेइंग सो लिटिल अटेंशन, बिना अटेंशन का, बिना कोनो मतलब सोच विचार के वो अपना दिमाग में टेंशन हटा करके खेल रहा था टू द मैच दैट प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड, जो स्कोर बोर्ड होता है लगा हुआ उसको वो मैनेज मतलब बदल देना चाहता था। कौन? प्रभात। वाइल हिज अपॉइंटेड वाज लुकिंग एल्सवेयर, जब जो है जो लोग वहाँ खड़े थे इधर उधर देखने लगे तो वह चेंज करने के बारे में सोच रहा था और बदलने में कामयाब रहा। जब उसका जो प्रतिद्वंदी था इधर उधर जब देख रहा था, यहाँ है ना, वाइल हिज ओपोनेंट, मतलब जब इसका प्रतिद्वंदी जो है लुकिंग एल्सवेयर, जब इधर उधर देख रहा था इसका प्रतिद्वंदी, तो वह स्कोर बोर्ड को चेंज कर दिया।
आगे है प्रभात मैनेज्ड टू विन बाय चीटिंग। प्रभात जो है, प्रभात ने बेईमानी करके जीत हासिल की, है ना। कैसे? चीटिंग करके। चीटिंग मतलब बेईमानी। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन। उसे अपनी जीत को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। उसने अपनी जीत को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। ही मेड अ बिग थिंग्स, बहुत बड़ा मुद्दा, ऑफ हिज विन, अपनी जीत को। बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या। लेकिन सूर्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। किसको फर्क नहीं पड़ा? वह हार गया था तो भी फर्क नहीं पड़ता था उसके ऊपर, क्योंकि हर हमेशा वो हंसता रहता, मजाक करता रहता और चिंता मुक्त रहता था, इसलिए उसको कोई टेंशन नहीं था। इट्स बीन फन। कहता है, सूर्या ने कहा, इट्स बीन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, सेड सूर्या। सूर्या ने कहा, यह मज़ेदार रहा, हमें किसी और समय फिर से खेलना चाहिए। क्या कहा सूर्या ने? इट्स बी फन, फन मतलब मज़ेदार, यह मज़ेदार रहा। वी शुड प्ले अगेन, हमें क्या करना चाहिए? हमें और समय फिर से खेलना चाहिए। अदर टाइम यानी दूसरे समय फिर से खेलना चाहिए, सेड सूर्या, सूर्या ने कहा। तो आगे हम लोग चलते हैं बच्चों। तो हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। मतलब ट्रू और फॉल्स आपको लिखना है। प्रभात वुड एक्सेप्ट लॉसिंग टू एनी वन इजली। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। बताइए कि कथन जो है सत्य और असत्य में कौन सा सत्य है, कौन सा ये कथन जो है सत्य है या असत्य है। तो प्रभात वुड एक्सेप्ट लॉसिंग टू एनीवन इजली। प्रभात जो है किसी से भी जो है आसानी से हार मान लेता था। तो आसानी से हार मान लेता था? नहीं, वह कभी भी अपना हार को स्वीकार नहीं करता था। तो ये सही नहीं है। क्या है? फॉल्स है, ट्रू नहीं है। तो मैंने यहाँ लिखी हुई हूँ फॉल्स। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दैट लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ। कहता हर महीने के आखिरी शुक्रवार की जो थी क्या खासियत थी, क्या स्पेशल था, है ना। लास्ट मंथ में क्या, मंथ के यानी महीना के लास्ट फ्राइडे को कुछ क्या खास था। तो हाँ, तो देखिए, द स्पेशल थिंग अबाउट द लास्ट फ्राइडे वाज द होल्डिंग ऑफ ए मैच। जो है आखिरी शुक्रवार की खास बात थी कि उस दिन क्या होता था, आयोजन होता था। किस चीज़ का? मैच का, है ना। मैच आयोजन होता था। इट वाज कंडक्टेड बाय द कोच हिमसेल्फ। और जो ये संचालन जो था इसका, जो कंडक्टेड मतलब संचालन, तो इसका संचालन कौन करता था? जो खुद जो था वहाँ का कोच होता था, वही करता था इस मैच का संचालन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर ऑफ द मैच, स्कोर फॉर द मैच। यानी मैच का स्कोर बनाए रखने की जिम्मेदारी जो थी, जिम्मेदारी किसकी थी? मैच का स्कोर बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदारी, और मेंटेनिंग मतलब उसको स्कोर बनाए रखना, है ना। स्कोर, मैच का स्कोर बनाए रखने का जिम्मेदारी किसकी थी? तो हम लोग आंसर करेंगे। प्रभात वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर द मैच। मैंने आपको कहानी में बताया था कि मैच का स्कोर बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रभात को दी गई थी। तो वही तो लिखना है, प्रभात को मैच बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। बस हो गया।
क्वेश्चन है 4 नंबर में, डू यू थिंक प्रभात विश्ड टू प्ले अनदर मैच विथ सूर्या, है ना। तो क्या आपको लगता है कि प्रभात सूर्या के साथ एक और मैच खेलना चाहता था? फिर कहता है वाई डू यू थिंक सो, आपको ऐसा क्यों लगता है? वाई डू यू थिंक सो मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है? तो नो, नहीं। एज प्रभात ऑलमोस्ट लॉस्ट द गेम, क्योंकि प्रभात को जो है प्रभात जो है धोखाधड़ी से जीतता था। तो कहता है एज प्रभात ऑलमोस्ट लॉस्ट द गेम विच ही वॉन थ्रू चीटिंग, क्योंकि प्रभात धोखाधड़ी से जीता हुआ खेल लगभग हार ही गया था। जो वह खेल खेला था वो तो चीटिंग किया था ना, तो धोखाधड़ी से जो खेल जीता था तो वो तो लगभग हार ही गया था। उसको लगा अब हम हार जाएंगे, तभी तो वो चीटिंग किया, स्कोर कार्ड को चेंज कर दिया। तो बच्चों आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, पार्ट 2 है, फिर क्वेश्चन आंसर है। तो मैं आज आप लोगों को यहीं तक पढ़ाऊंगी। सारे बच्चे इतना तक क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगला पार्ट में अगला दिन पढ़ाऊंगी, पार्ट 2 जो है उसको अगले दिन पढ़ाऊंगी। तो इतना के लिए थैंक यू, बाय। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जो बच्चे न्यू हैं या जो भी लोग देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी कंटेंट डालूंगी आप पर सबसे पहले पहुंच जाए। तो इतना के लिए थैंक यू, बाय।